बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को सरदार हमजा मान का सलाम पहुँचे। हुजूर वाला आज की सबसे बड़ी खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज के दो रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस रिफत साहबा थी, उन्होंने साइफर केस को उड़ा के रख दिया है, परखचे उड़ा दिए हैं और उन्होंने अपने ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सिंगल बेंच फैसले को मुस्तरद करते हुए इमरान खान की इंट्रा कोर्ट अपील को मंजूर करते हुए उसको काबिल समाअत करार दे दिया है। अदालत ने चूंकि कहा था कि हम 5 से 5:30 बजे के दरमियान शॉर्ट आर्डर सुनाएंगे, तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा, और आज के दिन तक उन्होंने स्टे ऑर्डर 11:30 बजे तक जारी किया हुआ था और आज साइफर की कार्रवाई भी नहीं हो सकती थी। जुल्करनैन जज जो हैं वो कार्रवाई नहीं कर सके, तो 5:30 बजे फैसला सुनाते हुए फिलहाल साइफर केस के फट्टे परखचे उखेड़ दिए हैं, बखिए उधेड़ दिए हैं। क्या कहा इमरान खान साहब ने? 2 चीज़ें कही थी कि एक जो साइफर को लेकर जेल में ट्रायल हो रहा है, इमरान खान साहब ने कहा तो उसको कलअदम करार दिया जाए। इमरान खान की दूसरी दरख्वास्त ये थी कि जो साइफर वाला जज है, साइफर वाला, इसकी तैनाती ठीक नहीं है। लेकिन जहाँ तक साइफर वाले जज की तैनाती है उसको फ़िलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिनाई किया है, नहीं माना। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के अंदर जो उनकी जो तैनाती है जस्टिस अबुल हसन जुल्करनैन की, उस तैनाती को तो दुरुस्त करार दिया है। वहाँ पर तो इमरान खान साहब की दरख्वास्त को कबूल नहीं किया गया। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो इमरान खान साहब की दूसरी दरख्वास्त थी कि जो जेल में ट्रायल है ये गैर कानूनी है, इसको कलअदम करार दिया जाए, तो इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस बात को मान लिया है, इस दरख्वास्त को, उनकी इस्तदा को कबूल कर लिया है और इमरान खान साहब के जेल ट्रायल को कल अदम करार दे दिया है, गैर कानूनी करार दे दिया है। और अदालत ने ये कहा है कि गैर मामूली हालात में जेल ट्रायल ज़रूर किया जा सकता है और कानून के मुताबिक जेल ट्रायल इन कैमरा या ओपन हो सकता है। लेकिन असल बात यह है जो मैंने आपके सामने रखी कि सलमान अकरम राजा ने ये बात साबित कर दी कि जो काबीना का नोटिफिकेशन नवंबर के अंदर आया था उस चीज़ को लेकर उसका इत्तलाक माजी पर नहीं होता, तो उसका मतलब है कि ट्रायल उड़ जाएगा। और फिर वही बात हुई कि अदालत ने आज कैटेगोरिकली कहा है कि नवंबर में जारी होने वाला काबीना का जो नोटिस है उसका माजी पर इत्तलाक नहीं होता। और अदालत ने जो 29 अगस्त को इनकी जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके तहत इमरान खान साहब का जेल में ट्रायल होगा, उस नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दे दिया है। और इसके बाद अब होगा क्या? जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर यह है कि एक तो जेल ट्रायल को गैर कानूनी करार दे दिया है और अब तक जेल में जितनी कार्रवाई है, अब तक का जितना भी इमरान खान साहब का जेल में ट्रायल हुआ है उसको भी कल अदम करार दे दिया गया है। अब यूं समझिए कि ट्रायल जहां तक पहुंचा है अदालत ने उसको कल अदम करार देते हुए, गैर कानूनी करार देते हुए बात बिल्कुल सिफर से शुरू होगी। हत्ता कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जो फ़र्द जुर्म आयद की गई थी वो फ़र्द जुर्म भी ख़त्म हो गई है। अब दोबारा से मामला ज़ीरो पर जाएगा। अब पहली बात यह है कि अबुल हसन जुल्करनैन ही समाअत करेंगे, वो तो चलें ठीक है, जुल्करनैन साहब समाअत कर लेंगे, लेकिन जो जेल में ट्रायल चल रहा था वो गैर कानूनी बात थी, उसको कबूल नहीं किया गया और होना भी यही चाहिए था। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान के जो केसेस हैं वो इस्लामाबाद की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होंगे, कचहरी में होंगे, कहाँ पे होंगे? इमरान खान को वहाँ पेश किया जाएगा या लाहौर में होंगे? क्योंकि जो जेल ट्रायल वाला नुक्ता है उसको फ़िलहाल अदालत ने उड़ा के रख दिया है। फ़िलहाल अदालत ने उसको उसके परखचे उड़ा दिए हैं। आप इसमें तफसीली फ़ैसले में बहुत सारी चीज़ें भी मालूम होंगी, लेकिन असल बात यह है कि जो जस्टिस आमिर फारूक का जो सिंगल कल्ले बंदे आमिर फारूक का जो फ़ैसला था, तो आज जब ये मैं बात कह रहा हूँ तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस रिफत साहबा ने अपने ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के ख़िलाफ़ गोल कर दिया है, छक्का मार दिया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने अपने जस्टिस आमिर फारूक के परखचे उड़ा दिए। उन्होंने अपने ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक की तमाम दरख्वास्तें, जिसने इमरान खान की तमाम दरख्वास्तें रिजेक्ट की थी, आज उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक के तमाम फ़ैसलों को उड़ा के रख दिया है, उन तमाम फ़ैसलों को मुस्तरद कर दिया है। आज मालूम ये पड़ा
कि जस्टिस आमिर फ़ारूक का वो फ़ैसला दुरुस्त नहीं था जिसमें इमरान खान के उन्होंने तमाम फ़ैसले इमरान खान के ख़िलाफ़ दिए थे। आज जस्टिस आमिर फ़ारूक को कैसा फ़ील हुआ होगा, कैसा महसूस हुआ होगा कि उनके जो 2 जूनियर जजेस हैं जो उनके मातहत आते हैं, तो आज उन्होंने हत्ता के जस्टिस आमिर फ़ारूक की उस इस्तक़लाल को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने इमरान खान साहब की बात को दुरुस्त करार दिया। तो मेरे ख़्याल में आज जस्टिस आमिर फ़ारूक को कुछ अच्छा जो है वो महसूस नहीं हो रहा होगा। आपने देखा कि आज हक सच की फतह हुई। अल्लाह हक है, अल्लाह पाक हमेशा हक सच का साथ देते हैं। अल्लाह पाक ताकतवरों को नाजायज़ काम के लिए थोड़ी बहुत अल्लाह पाक की तरफ से इनको डील मिल सकती है, इनकी रस्सी दराज हो सकती है, लेकिन खुला नहीं अल्लाह पाक इनको छोड़ते। अब आप आगे देखिए कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब आज उन्होंने नवाज शरीफ के केस की जब समाअत की है तो जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं वो आज नवाज शरीफ के केस के अंदर उनके सामने बैठे हुए थे। आप हैरान इस बात पर होंगे कि हुजूर वाला, मैं आपको बताऊं कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब नवाज शरीफ के केस में क्या फरमा रहे थे, वहाँ पे जनाब का रवैया ही और है। वहाँ पे जस्टिस आमिर फ़ारूक जस्टिस ही कोई और लग रहा है। वहाँ पे लग ही नहीं रहा कि ये वही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जो इमरान खान के केसेस में अपनी ज़ाती अनाद और बुग़्ज़ निकाल रहे हैं। नवाज शरीफ के केसेस में लगता ही नहीं है कि वही वाला जस्टिस आमिर फ़ारूक है। वहाँ पे जनाब के दलाइल, जहाँ पे जनाब की बातें, गुफ्तगू, वहाँ पे अंदाज़े गुफ्तगू, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल मुख्तलिफ। वहाँ पे जनाब को बहुत सारी चीज़ें जो है ना बदल देते हैं। अच्छा, नवाज शरीफ के केस में वो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो याद रखते हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक, बड़ा याद रखते हैं नवाज शरीफ के केसेस में। अच्छा, अब आ जाएँ इस बात पर कि आज नवाज शरीफ के केस में अदालत में क्या हुआ। एक तो अदालत में नवाज शरीफ को आज जो बरी किया जाना था उनको बरी तो नहीं किया जा सका। मामला जो है आज से चल के आगे सोमवार के दिन तक चला गया है, जो कि नवाज शरीफ आज अदालत में पेश हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो अदालत के गमले टूटने के ऊपर जो इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे जो तहरीक इंसाफ के मासूम लोगों के ऊपर होते थे, आज नवाज शरीफ के लोगों ने अदालत के अंदर जो धमा चौकड़ी, जो पुप्पी का घर, मासी का घर बनाया, उसको वो मामू का घर उन्होंने बनाया है। उसके बाद अदालत के आज जो गमले टूटे तो वहाँ पर आज किसी के ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त नहीं हुई, कोई FIR नहीं हुई, कोई किसी को नहीं पकड़ा गया। तो आज जब सबसे पहले नवाज शरीफ के लीगल टीम में से आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जी वो एवन फील्ड रेफरेंस में हम समाअत के ख़िलाफ़ अपील देना चाहते हैं, जिस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने पूछा, अच्छा ये बताएं जनाब आपको दलाइल के लिए कितना वक्त, कितने घंटे चाहिए, हमें बता दें, कोई मसला नहीं है, घर वाली गल है, आपस से मिलजुल के मुका लेने हैं फैसला, ताकि हक चीज़ देना है। आप बस ये बताएं टाइम शाइम कितना लेना है आपने, ताकि मैं ज़रा घर सार से फ्री हो के, बाकी कामों से फ्री, बाकी केसेस से फ्री हो के आपको टाइम देना है, मैंने और किसको टाइम देना है। तो जिसके ऊपर जनाब उन्होंने, जो वकील है नवाज शरीफ, उन्होंने अपना टाइम शाइम बताया और उन्होंने कहा कि जी हमें ज़ाहिर है टाइम चाहिए, और इस सारी समाअत के दौरान जस्टिस आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हमें तो 4 से 6 घंटे चाहिए। तो नए वालों से पूछा तो नए वालों ने कहा कि जी हमें दलाइल के लिए तकरीबन सिर्फ आधा घंटा चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस ये कहने पर मजबूर हो गए कि नैब को तो ख्याल नहीं आ रहा, लेकिन जस्टिस आमिर फ़ारूक ये कहने पर मजबूर हो गए कि इसका मतलब है कि नैब ने कुछ नहीं कहना नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। अब इस हवाले से चीज़ें जो हैं वो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में दलाइल बिल्कुल नहीं हुए, वो अलग है, और वो उन्होंने कहा कि अल अज़ीज़िया में इनकी अपील गैर मौजूदगी पर फारिग हुई थी। फ़िलहाल अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स केस को भूल जाएँ, आप जो है फ़िलहाल एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की हद तक रहें, और दलाइल के लिए वक्त जो है वो सारी बातें हैं कि आपको वक्त दे देंगे, कोई मसला नहीं है, घर वाली गल तुसी अपने बंदे हो नवाज शरीफ साहब, ताड़ा केस समझो फारिग। तो जनाब नवाज शरीफ केसेस जो हैं अब पीर से होंगे और फिर उनको जनाब आई एम श्योर के बरी कर दिया जाएगा, 2.5 घंटे उनको सुना जाएगा। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा जी हमारी इस्तदा है रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे केसेस की समाअत की जाए, क्योंकि मामला जो है वो 2018-19 का है। उन्होंने कहा कि हम यकीन दिलाते हैं कि अदालत का हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का आपको पता ही है, उनको कि जब नून लीग का मामला हो तो उन्होंने कहा हम देख लेंगे
कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर भी समाअत कर लेंगे, रात को भी खोल लेंगे, 12 बजे भी सुनना पड़ा सुन लेंगे, 13 बजे सुनना पड़ा सुन लेंगे, शाम को सुनना पड़ा सुन लेंगे, कोई मसला नहीं है। उसके बाद नवाज शरीफ वहाँ से ऐसा जनाब चौड़ा होकर निकला जैसे मामे के घर से निकल रहा है, और वो सीधा गया इस्लामाबाद में फजलुर रहमान के घर। बंदा पूछे मौलवी हो कि फजलुर रहमान तेरे कितों तेरे को इन्ने पैसे आ गए कि तू खरबा का कर लिया थे। इस्लामाबाद फजलुर रहमान का घर है जनाब, बड़ा आलीशान किस्म का, और कोई फैक्ट्री मिल इसकी हो तो मुझे बता दें, लेकिन मौलवी फजलुर रहमान के बड़ा जनाब वीआईपी घर है वहाँ पे, खरबों रुपये मालियत का, अरबों रुपये मालियत का। वहाँ पे जनाब नवाज शरीफ से उसकी मीटिंग हुई है। उसके बाद मौलवी फजलुर रहमान ने कहा है कि मैं और नवाज शरीफ मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। जनाब आपको पहले बताया था ये आपस में सब मिले हुए हैं। अगर कोई बंदा ईमानदार है पाकिस्तान में तो वो इमरान खान है, और ये सारे चोर लुटेरे डाकू कातिल मिलजुल के फजलुर रहमान जैसे, नवाज शरीफ जैसे, जरदारी जैसे मिलजुल के अवाम को पागल बना रहे हैं, और ये इमरान खान का मुकाबला कर रहे हैं, और ये सब कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को हम जो है गेम से बाहर करते हैं। आप इलेक्शन करवाइए, चाहे आप सारे मिलकर करवा लीजिए, लेकिन करवाइए ज़रूर, और जो है ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाइए फजलुर रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब, ताकि आपको पता चले दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तमाम सर्वे जो हैं वो इमरान खान के हक़ में आ रहे हैं। 95% लोग जो हैं ट्विटर पे, हर जगह पे जितने सर्वे हुए हैं, इमरान खान को वोट कर रहे हैं। पाकिस्तान में अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।